हम अपना भविष्य जेल में आके अच्छा करना चाहते हैं सर। आगे चल के हम अच्छा ही करें, यानी सर कोई क्राइम फ्राइम नहीं करें। हम जिस क्राइम में आए हमको माफ़ करें। मथुरा जेल में 16 महीने से मैं जेल काट रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपना रिजल्ट देख के। मेरी अच्छी परसेंटों से मैं पास हुआ। हमारी तरफ से जिला कारागार मथुरा की तरफ से सभी बंदी जिन्होंने परीक्षा पास की है और उनके परिजनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमने बोला मम्मी पापा से अपने से कि हम आगे भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। मैं पहले एक कोच था डांस क्लास का, डांस क्लास चलाता था मथुरा क्षेत्र में। मैं अपना डांस सिखाता था स्टूडेंट को, तो मैं उसमें थोड़ा सा मजबूरी पड़ गई थी, मजबूरी में मैं जेल काट रहा हूँ। जब आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आर्टिस्ट का एक अलग दिल होता है, एक प्योर होता है। वहाँ आप पढ़ाई की भी बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की जब आपकी शिक्षा चल रही थी, इस गति में आप बढ़ रहे थे, तो अचानक से अपराध की श्रेणी में आप आ गए और यहाँ मतलब क्या ऐसा घटा? और मैंने तो जेल में आके अपना काम किया है, अच्छा रिजल्ट भी पाया है, पास हुआ हूँ अच्छे नंबरों से। अगर तुम्हारे मन में पढ़ाई करने की है तो पढ़ाई करो, कोई काम करने का मन है तो काम करो। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले ले तो फिर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी परेशानी आए, वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है और अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है। आज मैं मौजूद हूँ मथुरा के कारागार में, मथुरा की जेल में, जहाँ मेरे साथ आप कुछ बंदी जो हैं खड़े देख सकते हैं। और इन बंदियों ने उसी कहावत को सच करके दिखाया है 10th और 12th की परीक्षा को पास करके। इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी और किस तरीके से ये परीक्षा में पास हुए। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है बताइए? श्याम सुंदर नाम है मेरा जी। मैंने हाई स्कूल करी हुई है। तो हमारे मास्टर साहब ने हमको पढ़ाई अच्छी कराई थी। यहाँ पर बच्चा बैरिंग में पढ़ाई कराई जाती है स्टूडेंट के साथ में। यहाँ स्टूडेंट भी हैं और साल भर से पढ़ाई कराई जा रही है यहाँ पर हम सबों को। तो हमने अच्छे पेपर दिए थे, नंबर हमारा 56.55 आया हमारा परसेंट। ओके सर। जी, तो श्याम आप बता रहे हैं लगभग करीब 1 साल से आप तैयारी कर रहे थे और जो आपके शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर तैयारी कराई वो पूर्ण लगन से आपने तैयारी करी, उसके बाद 56% आपके नंबर आए हैं। जी, तो किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहती थी और किस समय आप जो पढ़ाई करते थे वो कैसे रहती थी, वो बताइएगा? वो सर हमारा ऐसा था कि हमको सर बुलाते थे पढ़ाई के लिए। लाइब्रेरी से हमको बुक मिलती थी, लाइब्रेरी से बुक मिलने के बाद हमको सर पढ़ाते थे। बच्चा बैरिंग में ले जाके हमको घंटे 2 घंटे पढ़ाते थे और साल भर हमको ऐसी पढ़ाई कराई थी सर ने। जी सर, हमको अच्छा लगता था पढ़ने के। हम अपना भविष्य जेल में आके अच्छा करना चाहते हैं सर। आगे चल के हम अच्छा ही करें, सर का नाम रोशन करें। हमको पढ़ा रहे थे सर, आगे से हम शिकायत नहीं कर देंगे इनको पढ़ने की। मैंने सर कोई क्राइम फ्राइम नहीं करें, हम जिस क्राइम में आए हमको माफ़ करें प्रशासन। अब आगे से हम पे कोई गलती नहीं होगी। जी, तो आपने 10th की अभी परीक्षा पास की है और जब आप जेल में जब आप आए तो क्या आपका पहले से विचार था जब, या फिर आने के बाद, यहाँ आने के बाद ये परिवर्तन हुआ कि मुझे शिक्षा करनी है, या किसी ने यहाँ के जेल के अधिकारी ने आपको इसके लिए प्रेरित किया? सर हमको खुद अनुभव हुआ था ये कि हमको खुद बदलाव लाना चाहिए अपने अंदर, कि हम अपने माता पिता को दुख नहीं रख सकते, क्योंकि हम माता पिता ही जो होते हैं जीवन में बच्चे के लिए। और सर ने यहाँ पर हमको ज्ञान दिया था कि बच्चे आगे से भविष्य में ये चीज़ गलत है, आप ऐसा मत करो कि माता पिता पे कोई असर पड़े। जी सर। जी, तो अभी आप 10th आप कर चुके हैं और 10th करने के बाद आगे भी आपका शिक्षा का विचार है? यस सर, 12th करना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर करके 12th करना चाहता हूँ फिर आगे। और आगे अभी जीवन में क्या बनना चाहते हैं आप? आगे जीवन में सर ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। कुछ भी जो भी मिलेगा सर करूँगा मैं। आगे पढ़ाई भविष्य में पढ़ाई की काम ही आएगी सर मेरे लिए। आगे भविष्य में माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, सर का प्रशासन का अपना नाम रोशन करूँगा मैं। श्याम, जब रिज़ल्ट आया और आपको बताया गया कि आप पास हो गए हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? सर माता पिता, मेरे भाई बहनें हैं, सब फैमिली है मेरी। तो क्या उनके द्वारा वहाँ तक ये जानकारी पहुँची कि आप पास हो चुके हैं? सर अब अभी तो हमारी पहुँचेगी, हमने फ़ोन भी किया था तो हमने बताया था उनको। तो क्या लगा उनको, क्या अनुभव रहा, कैसी बात रही, क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे तुमने बहुत अच्छा किया, जेल में जाके अपना लाइफ सुधारा। जी। हाँ, तो हमने बोला हमने बोला मम्मी पापा से अपने से कि हम आगे भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे अब। जी, श्याम, इसके अलावा अगर परीक्षा और शिक्षा की बात करें, इसके अलावा कोई और भी ऐसी कला है जो आपके अंदर है? और जी सर, मैं पहले एक कोच था डांस क्लास का, डांस क्लास चलाता था मथुरा क्षेत्र में। मैं अपना डांस सिखाता था स्टूडेंट को, तो मैं उसमें थोड़ा सा मजबूरी पड़ गई थी, मजबूरी में मैं जेल काट रहा हूँ इस टाइम।
तो मजबूरिया से मैं जेल काटने आ गया था, फिर मुझ पे ये मुकदमा लग गया। मतलब क्या मतलब इस तरीके के क्या घटित रहा? क्योंकि आप देखिए, आप बात कर रहे हैं कि आर्ट, क्योंकि जब आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आर्टिस्ट का एक अलग दिल होता है, एक प्योर होता है, वहाँ आप पढ़ाई की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की जब आपकी शिक्षा चल रही थी, इस गति में आप बढ़ रहे थे, तो अचानक से अपराध की श्रेणी में आप आ गए, और यहाँ मतलब क्या ऐसा घटा? सर ऐसा हुआ, गांव की संगति की वजह से मुझ पे थोड़ा असर पड़ा था। गांव की संगति, मेरा रहन सहन थोड़ा सा मेरा आउट था, गलत जगह पर बैठना उठना हो गया था, इसलिए मैं इस माहौल पे पहुंच गया जी। इस स्थिति में आ गया फिर मैं। सर इसलिए मुझ पे फिर वापस उस लाइन में नहीं जा पाया, अपनी डांसिंग वाली में मैं क्राइम में पड़ गया था। जी। अभी जो देख रहे हैं दर्शक हमारे देख रहे हैं, और मतलब उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि आप इधर जेल में हो, बंदी? क्योंकि कहा जाता है कि देखिए कि बहुत सारी परिस्थितियां लोग बताते हैं, कारण बताते हैं कि देखिए हम तो इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपने एक ऐसा उदाहरण दिया है उन लोगों के लिए जो परिस्थिति का बहाना बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब आप जो भी हिम्मत बांध के जो भी कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी अनुभव नहीं है, सब अनुभव है, सब कुछ कर सकते हो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि खुद मेहनत करने से मेहनत का फल मीठा होता है, उसे वो रंग लाएगा आगे भविष्य में। लाइफ में मेहनत ही करते रहो। मैं तो गलत निकल गया, पर मैं आगे दिखाना चाहता हूँ कि मैं आगे कुछ बदलाव लाऊंगा अपनी लाइफ में सबको। श्याम, जब आप बाहर थे और जब अपनी आर्ट लाइन में जा रहे थे और बाकी के जो काम कर रहे थे और उसके बाद अब आए, तो जीवन में किस तरीके का बदलाव लग रहा है? क्या जीवन में बदलाव है आपके? मेरे जीवन में ये बदलाव था, मैं हाई स्कूल में पहले फेल हो गया था, पेपर दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पर आके पेपर दिया, ये फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने से मुझे ऐसा हुआ है महसूस कि मैंने हाई स्कूल करके कि मैं अब हाई स्कूल फर्स्ट ईयर करके इंटर भी कर सकता हूँ। इंटर करके फिर मैं थोड़ा आगे की पढ़ाई भी देखूंगा, लाइफ में भविष्य में जो भी मिलेगा मुझे, मैं आगे बढ़ूंगा और फिर दोबारा से अपनी स्टार्टिंग करूंगा डांसिंग की भी। डांसिंग में मेहनत करूंगा, माँ बाप का कहना मानूंगा। मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, माँ बाप का साथ में हाथ बटाऊंगा। जी। कितना समय आपको हो चुका है यहाँ? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल? 24 महीने हो गए मुझे। जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं और साथ में बंदी हैं, जिन्होंने भी अभी, आपने पहले नाम बताइए सबसे पहले आप। सर मेरा नाम सुंदर है, मैं बरसाने का रहने वाला हूँ। मथुरा जेल में 16 महीने से मैं जेल काट रहा हूँ। आप आगे पूछ सकते हो। जी। तो अभी आपने 10th की परीक्षा पास की है? जी सर, मैंने 10th की परीक्षा पास किया। तो किस तरीके से तैयारी रही और किस तरीके का पूरा अभी जो रिजल्ट आया, कितने परसेंटेज आए वो बताइएगा। सर मेरे 59.50 आए मेरे। जी। मैं काफ़ी मार्क्सों से अच्छा रिजल्ट लाया हुआ। 50% और रह गए, वरना आप मतलब फर्स्ट डिवीज़न आने वाले थे। जी। तो मेरी अच्छी पढ़ाई हुई यहाँ पर। मेरे सर ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे पुलिस कर्मचारियों ने भी अच्छा मेरे को सहयोग किया और मैं बहुत खुश हूँ अपना रिजल्ट देख के। मेरी अच्छी परसेंटों से मैं पास हुआ। मैं पहले परीक्षा नहीं दे पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं यहाँ पे जेल में आ गया। जेल में आने के बाद में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में मैं पेपर देने के लिए गया था फिरोजाबाद जिला कारागार में। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने अब रिजल्ट देखा, तो कल मेरा रिजल्ट खुला था। रिजल्ट खुलने के बाद में मुझको बड़ी खुशी हुई। मेरा रिजल्ट देख के मैं बहुत अच्छी तरह से मैक्स में पास हुआ। जी। सुंदर, अगर हम बात करें कि देखिए जैसे आम परीक्षा होती है, वहाँ का एक माहौल अलग रहता है। जी। ठीक है, वहाँ की जब आप पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, वहाँ का माहौल अलग है। यहाँ का एक माहौल अलग रहता है, एक तनाव भी रहता होगा कहीं ना कहीं किस तरीके। तो उसमें परीक्षा दी तो कोई बदलाव आपको लगा या फिर बिल्कुल सामान्य रूप से आपने परीक्षाएँ दी? नहीं सर, बदलाव तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे आने के बाद में मैंने काम किया था। काम करने के बाद में मेरे को सर ने बोला तो ऐसा है कि आप पढ़ाई कर लो। कि मैंने ठीक है सर, मैं पढ़ाई करूँगा। मैंने अपना मन तन धन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। कोचिंग भी लेता था। यहाँ पे मास्टर साहब आते थे, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हमारे को ट्यूशन देते और हमारे शॉर्ट बुक थी, उससे हम काक में थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते थे और जो बात नहीं आती थी तो हम अपने भाइयों से पूछ लेते थे। जी। सुंदर, एक बात बताइए कि देखिए आप बरसाना के रहने वाले हैं, लाडली जी सरकार बताया जाता है और वहाँ का जो ऑरा है, जो वातावरण है, वो भक्ति भाव का पूरा राधा रानी की कृपा बताई जाती है। तो इतना सब वातावरण और वहाँ के ब्रजवासी हैं आप, और बावजूद उसके आप मतलब इस श्रेणी में किस तरीके से क्या रहा? सर कुछ नहीं, मेरे साथ में एक घटना घटी है और उस घटना से मैं बहुत घायल हो चुका हूँ इस टाइम में। और मैंने अपना मन पूरी तरीक़ा से यहाँ पे ही लगा लिया है। और क्या कि मेरे साथ में बहुत घटना घटी है
और मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने अंदर रखिएगा, लेकिन अगर उसके बाद आपके बदलाव आया है और ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि जीवन में इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं किसी और से, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे सतर्क रहें, क्या रहें उनके लिए? जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई भी गंदा काम मत करना आप। और बड़े भाइयों, तुमसे क्या कि मैं रिक्वेस्ट है मेरी, आप ना मन तन धन से कोई पढ़ाई करो या कोई काम करते हो तो वो काम में मन लगाओ। और मैंने तो जेल में आके अपना काम किया है, अच्छा रिजल्ट भी पाया है, पास हुआ हूँ अच्छे नंबरों से। अगर तुम्हारे मन में पढ़ाई करने की है तो पढ़ाई करो, कोई काम करने का मन है तो काम करो, या कोई भी मन में तुम्हारे में कोई काम हो उससे अपना मन लगाओ। किस तरीके से सर यहाँ का जो माहौल रहता है शिक्षा के लिए, और किस तरीके की आप जो सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं बंदियों को, जी उसके बारे में बताइए। थैंक यू। जिला कारागार मथुरा में हमारे यहाँ पर एक टीचर सुलेंद्र चौधरी जी आते हैं। उनके द्वारा जिला कारागार के बंदियों को उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके जो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए यदि कोई 5th क्लास स्टैंडर्ड की तैयारी करना चाहता है तो उसको 5वीं की पढ़ाई कराई जाती है, 8th क्लास वाले को 8th क्लास की। इसी क्रम में इस बार 10वीं की कुल 5 बंदियों ने परीक्षा दी थी और 12वीं की कुल 3 बंदियों ने परीक्षा दी थी। उसमें कि हमारा इस बार रिज़ल्ट 100% रहा और 8 के 8 बंदी उत्तीर्ण रहे। एक बंदी सुनील सन ऑफ एदल सिंह द्वारा परीक्षा जो है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की गई है। हमारी तरफ से जिला कारागार मथुरा की तरफ से सभी बंदी जिन्होंने परीक्षा पास की है और उनके परिजनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे जो मास्टर हैं चौधरी साहब हैं, उनको भी हम एक बधाई का पात्र मानते हैं इसमें। जी ठीक है सर, जब भी हम बात करते हैं जेल की तो एक अलग ही ख्याल हमारे जहन में आता है, और किस तरीके वहाँ भी शिक्षा की अगर हम बात करें तो मतलब कहीं ना कहीं सोचना या कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ पर इस तरीके की वो शिक्षा आपके द्वारा दी जा रही है, जेल प्रशासन के द्वारा दी जा रही है और वो पास कर रहे हैं। सर अगर 10th और 12th की परीक्षा के बाद अगर हम बात करें तो किस किस और अन्य तरीके की जो शिक्षाएँ या फिर जो कलाएँ जो यहाँ जेल के माध्यम से दी जाती है बंदियों को? यदि हम शिक्षा की बात करें तो उसमें 10th के बाद जितने भी हमारे बंदी हैं वो 12th की परीक्षा के लिए आगे तैयारी करेंगे। और जिन्होंने 12th की परीक्षा पास की है वे आगे ग्रेजुएशन की इग्नू से ग्रेजुएशन की परीक्षा के लिए वो जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर कला की बात की जाए तो कला के क्षेत्र में यहाँ पे हुनर के विकास के लिए भी बहुत से कार्यक्रम और बहुत से जो है प्रोग्राम इस तरीके के चलते रहते हैं। अगर बात की जाए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर जो मथुरा का ODOP प्रोडक्ट है वो कान्हा जी की पोशाक है। उसी के तहत हमारे यहाँ पर भी बंदियों द्वारा कान्हा जी की पोशाक और मुकुट का निर्माण किया जाता है। एक हथकरघा केंद्र भी स्थापित किया गया है जिसमें कि बंदी हैं उसमें साड़ी बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं, रुमाल बनाते हैं और ये सब कॉटन से बनाया जाता है। इसके अलावा बंदियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए भी जो है हम लोग प्रयासरत रहते हैं। समय समय पर खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें मुख्यतः क्रिकेट लीग, बैडमिंटन लीग, वॉलीबॉल लीग इनका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता समय समय पे इनका भी आयोजन किया जाता रहा है। स्पिरिचुअल प्रोग्राम, बंदियों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो स्पिरिचुअल उनका विकास करने के लिए भी यहाँ पर जो है पीछे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की टीम द्वारा एक गीता पर लेक्चर किया गया था। और जो इस्कॉन मंदिर की टीम भी यहाँ पर विज़िट करती है, सत्संग उनके द्वारा किया जाता है। चंद्रोदय मंदिर की टीम जो है प्रति सप्ताह जो है उनकी टीम महिला बैरक विज़िट करती है। तो इसी प्रकार बंदियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसमें। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो जब भी यहाँ से निकल के जाएं तो समाज की मुख्य धारा में वो जुड़ें और जो भी उन्होंने पहले अपराध का रास्ता अपनाया था उसे छोड़कर वो एक अच्छे इंसान बन के यहाँ से निकले।